हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आपको मैं फ़ाइल दिखा रही हूँ आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की। तो देख लेते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है प्लस एक्स्ट्रा जो फाइलें बननी है वो कैसे बननी है, उसमें किस तरीके से आपको बनानी है। ठीक है, तो ये फ़ाइल जो है आपकी लगभग मेरे पास मैंने बनाई हुई हैं 12 फाइलें, और इसका सेट जो मिलता है आपको मार्केट में मिल जाएगा 550 का, जिसमें आपको 15 या 16 फाइल मिल लेंगी, जिसमें से आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी जो मेरठ है उसने 12 फाइलें कंप्लीट करवाई हैं। बाकी वो जो फाइलें बची हुई हैं वो जैसे मैं आपको अभी लास्ट में दिखाऊंगी कि कौन सी फाइलें मैंने नहीं बनाई हैं। कुछ यूनिवर्सिटी सारी फाइलें बनवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी एक दो कम कर देती हैं। तो उसमें से ये जो फाइलें हैं, इन्होंने जो फाइलें बनवाई हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी ने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पहली है आपकी फ़ाइल जो आपके सब्जेक्ट की है, जो 4 सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी होता है, उसकी ये फ़ाइल है फर्स्ट, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसका कोड आपका है E101 CC1 है। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने दिखा दूँ आपको क्या बनाया हुआ है। तो ये आपका जो है, इसमें शिक्षा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, तो उसमें से आपको एक टॉपिक चूज़ करना है। जो आपका मेडाइवल स्टडी है या मेडाइवल में जो स्टडी होती थी किस तरीके से मध्यकाल में, और आधुनिक शिक्षा से लेकर आप कोई भी टॉपिक एक चूज़ करके जिससे आप अच्छे से समझते हो, जानते हो, उसे ही आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसे ही आप इसमें मेंशन करिए। तो इसमें जो फाइल में है, इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो 1952 वाला कॉन्सेप्ट है वो मेंशन हुआ है। तो देख लेते हैं किस तरीके से है। माध्यमिक शिक्षा का जो मुदालियर जी ने दिया था, बताया था, तो उन्हीं के आधार पर इन्होंने ये जो टॉपिक है ये लिया हुआ है। मुदालियर शिक्षा से रिलेटेड उसमें क्या क्या बताया गया था, उसके उद्देश्य वगैरह और उसके जो भी संस्तुतियाँ थी वो दी हुई हैं, और उसमें क्या क्या टॉपिक थे, विषय वस्तु पढ़ाने का तरीका, और जो भी उसमें संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए गए थे, तो सभी कुछ इसमें मेंशन किया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। ग्रामीण विद्यालय में कृषि शिक्षा, बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, तो इस तरीके से ये दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। मॉडर्न से या कहें आधुनिक शिक्षा, जो शिक्षा प्राचीन काल में होती थी उसमें से भी टॉपिक ले सकते हैं, और मध्यकाल में जो शिक्षा दी जाती थी जो मुगल काल में, उससे रिलेटेड टॉपिक यदि आपको समझ में आता है तो आप उसमें से लिख सकते हो। ये आधुनिक शिक्षा से रिलेटेड है। मुदालियर द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, मुदालियर आयोग का जो गठन बैठा था, उसमें जो टॉपिक थे वो इसमें मैंने यहाँ पे इस टॉपिक में दिए हुए हैं फाइल में। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फाइल। तो ये नेक्स्ट है आपकी E102। तो ये है आपका फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये सेकंड फाइल है आपकी, और ये जो फाइल मैं दिखा रही हूँ अभी, 4 पेपर जो है सभी के लिए कंपलसरी है, सभी ने एग्ज़ाम दिए होंगे। तो ये सभी में आपको एक एक टॉपिक लिखना है। जो सब्जेक्ट है उसमें का एक टॉपिक, जैसे मुदालियर का एक टॉपिक हमने लिया वो फर्स्ट पेपर के लिए, और ये सेकंड पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो आपका है स्वामी विवेकानंद, इनका टॉपिक है। तो आपको जो महात्मा गांधी का है तो वो आपको सही लगता है तो आप उससे लीजिए। जो भी आपके सेकंड पेपर में टॉपिक दिए हो इसमें से आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं, शिक्षा से, आधुनिकीकरण से, जो आपको समझ में है, जो आपको ईजिली समझा सकते हैं उस चीज़ को। तो इसमें इस तरीके से विवेकानंद से रिलेटेड उनका शिक्षा से तात्पर्य उन शिक्षा से है जिसके द्वारा चरित्र गठन हो, मन का बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी हो। तो इस तरीके से इसमें इनके जो टॉपिक हैं, उनके शिक्षा के उद्देश्य, उनके अच्छे विचारों का निर्माण किस तरीके से किया जाए, चरित्र निर्माण के बारे में, मानव निर्माण के बारे में। तो इन्होंने जो जो उद्देश्य और सेवाएं बताएं, पाठ्यक्रम क्या क्या बताया था इन्होंने।
विचार इनके दार्शनिक शिक्षा विधि क्या थी, और शिक्षा के दार्शनिक जो पहलू थे उनका मूल्यांकन किस तरीके से किया। तो इस तरीके से टॉपिक दिया हुआ है। थर्ड है E103, इसमें ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ये सभी के लिए है। तो इसमें आपका एक टॉपिक आप इसमें से लोगे मनोविज्ञान से। इसमें सिगमंड फ्रॉयड का है मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, लिबिडो, स्वमोह, दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, विकासात्मक अवस्था, मुक्त अवस्था, गोदावस्था, प्रधानावस्था, अव्यक्तावस्था और है जनेंद्रिय अवस्था। तो इस तरीके से एक टॉपिक लेके फ्रॉयड का लिबिडो, तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है। फोर्थ है E104, टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें से भी आपका एक टॉपिक है शिक्षण के स्तर, स्मृति स्तर का शिक्षण, स्मृति स्तर हेतु शिक्षण, शिक्षण की विशेषताएं, हर्बर्ट का स्मृति स्तर शिक्षण का प्रतिमान, शिक्षण का बोध स्तर, मॉन्टेसरी का बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान, चिंतन स्तर का शिक्षण चिंतन स्तर, हंट का प्रतिमान। तो इस टीचिंग जो लेवल है, लेवल ऑफ टीचिंग, वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव तीनों का एक्सप्लेन दिया हुआ है। एक ही टॉपिक है और जिसे बाकायदा डिटेल में किसने किस टॉपिक को या टाइप को दिया था। ये है आपके सब्जेक्टिव टॉपिक, जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसका पेडागोजी। लेसन प्लान है, इसमें है सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान दिया हुआ है, परिवहन, एक एक टॉपिक है। इसमें परिवहन में जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, क्वेश्चनिंग, फिर व्याख्यान देना उसका, फिर क्वेश्चन करना जो व्याख्यान दिया है उसी के आधार पे, फिर स्पष्टीकरण करना, इस तरीके से गृह कार्य देना। तो इस तरीके से आपका सामाजिक विज्ञान का परिवहन जो टॉपिक है वो दिया हुआ है। जो आपको समझ में आया आप उसे करिए। ये इंग्लिश का है लेसन प्लान, और आर्टिकल है ए एन और द। तो जिसका इंग्लिश लिया हुआ सब्जेक्ट है उसमें आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, एक टॉपिक लेके ए एन एंड द का यूज़ करके। इसमें भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, प्रीवियस नॉलेज एंड टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, क्वेश्चनिंग है, फिर जो आपका टॉपिक है उसका स्टेटमेंट देकर उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है ब्लैक बोर्ड पे आपको, इस तरीके से। उसके टाइप्स लिख के तो ये है आपका दूसरी फाइल, जिसमें रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेस्ट, एक इंग्लिश का बनेगा आपका और एक हिंदी का, EPC3 ये आपका
तरीके से ये बनेगी। तो ये रहेगी आपकी फाइल EPC 3, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेस्ट। नेक्स्ट है आर्ट एंड एथिक्स, EPC 2। इसमें आपका कला से रिलेटेड रहेगा। इस तरीके से ये दी हुई है, पेपर कटिंग करके या फिर आपका फ्रेम बनाना, एम्ब्रॉयडरिंग करना, इस तरीके से इसमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं आपको करने। आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक बना सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट बना के उसे लिखना है आपको। इसमें 5 टॉपिक लेने हैं, EPC 2 आर्ट एंड एथिक्स। नेक्स्ट है EPC 1, स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी, लैंग्वेज से रिलेटेड है ये EPC 1। इसमें एक आपका हिंदी का रहेगा और एक इंग्लिश का रहेगा, वही सभी को बनाने हैं। ये हिंदी का दिया हुआ है, हिंदी भाषा का विकास और उसके नाम वगैरह जो भाषाएं हैं उसका क्रम भी दिया हुआ है। इस तरीके से इसमें सभी को इस तरीके की बनानी है फाइलें। इससे रिलेटेड कुछ भी जो आपके जब आप एग्ज़ाम वाइवा वगैरह देने जाएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आपको अपने नॉलेज के लिए बनानी है, ठीक है। और जिससे पूछा जाएगा मैं वो बताऊँगी कौन सी फाइलें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, जिससे क्वेश्चन आपके जो वाइवा में आते हैं टीचर वो पूछते हैं। तो EPC 1 है ये, जो अभी हमने EPC 1 और EPC 1 का जो हिंदी वाला हमने देख लिया। अभी इंग्लिश का है, स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज एंड फ्रीक्वेंसी। ये भी इंग्लिश की ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट से पूरा दिया हुआ है। देखिए वर्ड्स फंक्शंस होते हैं, प्रोफिक्स एंड सफिक्स वगैरह, और नाउन टाइप्स, सभी कुछ आपको यहाँ पे इसमें फाइल में आपको लिखना होगा। सभी के लिए है ये, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की जो फाइल है फ्रीक्वेंसी वाली वो सभी को बनानी है। तो इस तरीके से A से B है, लेटर भी आपको इसमें मेंशन है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का ये 2 हो गया आपका फ्रीक्वेंसी वाली लैंग्वेज की, और ये है आपकी है लेसन प्लान, जो आपके 15 बनेंगे। 15 1 इंग्लिश का रहेगा, जो आपका टॉपिक है, आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जो आपका सब्जेक्ट पेडागोजी है सब्जेक्ट है वो ये इंग्लिश है, और सेकंड है ये सामाजिक विज्ञान लेसन प्लान का। तो आपके जो सब्जेक्ट पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें से आपको दोनों में 15 लेसन प्लान बनाने हैं, ये अलग से। ये फाइल आपको पूरा सेट मिलेगा जैसे ही मैंने बताया लोगे। तो ये इसमें है आपको 15 बनाने हैं, दिखा दूँ मैं आपको। इस तरीके से बनी हुई है। इसमें से आपको कोई भी एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा, जो आपके वाइवा वाले टीचर आएंगे इसमें से आपको कुछ नहीं करना है बस, लेकिन ये आपको बना के रखनी है। ये काफ़ी तो ये बना लेनी है आपको। इसमें से कुछ भी नहीं पूछते हैं, पूछेंगे किसमें से ये अभी हम बताएंगे। ये देखिए सोशियोलॉजी का, सामाजिक विज्ञान का हो गया, और ये इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का आपको ज़रूर याद कर, इंग्लिश के भी इसी तरीके से 15 बनेंगे आपके लेसन प्लान। देखिए इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो इस तरीके से आप इसे
बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके 2 लेसन प्लान जो आपके सब्जेक्ट से बनेंगे। किसी का हिंदी होगा तो हिंदी का बनाएगा, जिसका मैथ का है मैथ का बनाएगा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखी है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बनाएगा। तो 2 सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, तो आप जो आपका सब्जेक्ट हो उसको बनाइएगा। ठीक है, तो इसमें से आपका जो वाइवा वाले दिन आपको जो टीचर हैं ये इनमें से कुछ भी नहीं पूछते हैं। तो अब हम बताएंगे कि किस में से पूछते हैं। तो आपका लेसन प्लान से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी बुक ये लैंग्वेज की मैंने बताई थी फ्रीक्वेंसी, जो स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी हिंदी और इंग्लिश के जो ग्रामर का था उससे भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आर्ट एंड एथिक्स इससे भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपका। और ये रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेस्ट से भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको नहीं प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। आपको तैयार किससे करना है, आपका करना है लेसन प्लान। ठीक है, ये ज़रूरी है, मस्ट है। आपको एक एक लेसन प्लान जो मैंने बताया था आपको करना है लेसन प्लान। तो इसमें से आपका इंग्लिश का है लेसन प्लान, ये ज़रूर कर लेना है, जिसमें से आपको जो टॉपिक आपने देखो इसमें आर्टिकल दिया हुआ है, आपने जो टॉपिक आपको ईजिली समझा सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे और अच्छे से बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उस टॉपिक को आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करो, जो लेसन प्लान जिसमें आपने एक टॉपिक लिया है। ठीक है, काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या किससे कितना पूरी फाइल देखनी होगी कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक जो फाइल मैं बता रही हूँ वो देखनी है आपको, लेसन प्लान की इंग्लिश की जो आपका सब्जेक्ट है पेडागोजी, वो ये परिवहन टॉपिक जो दिया था ये इसको अच्छे से देखना है। आपका सामाजिक विज्ञान है तो यदि और कोई टॉपिक ले रखा है परिवहन सामाजिक विज्ञान में, जो भी टॉपिक आपने एक चूज़ करा है उसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो आपके हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स सीसी वाले, तो ये तो सभी के लिए होते हैं, तो ये सभी को अपने अपने तैयार रखने हैं और आपने जो टॉपिक लिया है जो अच्छे से समझा सकते हैं उसे, तो ये फाइल को आपको प्रिपेयर करना है। टीचर टेचिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आपने लिया वो ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, इसमें से आपने जो टॉपिक लिया था उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इससे जो आपने टॉपिक लिया है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है इस फाइल को भी। और ये जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो आपकी टोटल जो फाइलें हैं आपको प्रिपेयर करनी है वो है 6, बाकी सारी बनानी तो सारी हैं लेकिन प्रिपेयर करनी है आपको 6। ठीक है, अपने सब्जेक्ट की प्लस जो भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं उससे। तो ये है फाइलें, आई होप आपको समझ में आएंगी फाइल भी और उससे अंदर जो कंटेंट है उसे भी। और जो फाइलें नहीं बनाई वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फाइलें थी जो नहीं बनवाई गई हैं CCS यूनिवर्सिटी में। तो ये जो फाइलें आपकी है लेसन प्लान माइक्रो वाली है, ये नहीं बनवाई गई। इस तरीके से फाइल थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वो फाइलें मैंने कवर कर रखी हैं। तो जो कॉलेज है उन्होंने मैम ने बोला कि उसे कवर करके ही अच्छे से मेंटेन करके दिखानी है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में मिलेंगी और आपको इस तरीके से अपने कॉलेज के हिसाब से, जिस हिसाब से आपको इस तरीके से देना हो तो आप इससे दीजिए, जैसे कॉलेज प्रेफर करेगा उस हिसाब से आपको देनी होंगी। ठीक है, तो ये लेसन प्लान की जो माइक्रो फाइल है इसे नहीं बनवाया गया है। और PC5 टीचिंग स्किल की नई फाइल बनवाई गई। और जो एक लेसन प्लान की है ये फाइलें, ये जो 3 फाइल हैं ये जो है नहीं बनवाई गई है। बाकी जो पूरा सेट मैंने बताया 550 का मिला है, इसमें से 3 फाइलें नहीं बनवाई गई, बाकी वो 12 फाइल में जो है बनवा दी गई हैं। तो इस तरीके से फाइलें हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और कोई नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैंने बोला कि फाइल से रिलेटेड और वीडियो भी आएंगी, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।